और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को बुलाया है और ऊर्जा मंत्री सीएम योगी को समस्या से अवगत कराएंगे। तो चूंकि अब तक ये पूरा जिम्मा जो है वो ऊर्जा मंत्री संभाल रहे थे, लेकिन हालात जो हैं वो विपरीत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई शहरों में इस हड़ताल का असर भी दिखाई दिया, लिहाजा मुख्यमंत्री एक्टिव हुए हैं और उन्होंने ऊर्जा मंत्री को बुलाया है कि ये किस तरह के हालात हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा और क्या विकल्प हैं। सरकार की सख्ती जो है वो पहले भी देखी गई और अब मुख्यमंत्री के दखल के बाद क्या जल्द कोई समाधान होगा, हड़ताल खत्म होगी, कोई विकल्प निकलेगा? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब का इंतजार किया जा रहा है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ऊर्जा मंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है बिजली हड़ताल को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ऊर्जा मंत्री की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी, कई दौर की वार्ता भी हुई, जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी बात नहीं बन पाई है और यही वजह है करीब 36 घंटे बीत चुके हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में जो ऊर्जा विभाग के करीब करीब 2 दर्जन संगठन हैं वो हड़ताल पर हैं। हालांकि जो कर्मचारी हड़ताल पर है उनका दावा है कि उनकी संख्या करीब 1 लाख के करीब में पूरे प्रदेश भर में है, जिनकी हड़ताल लगातार जारी है। पूरे मामले को लेकर लगातार ऊर्जा मंत्रालय के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां से बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही थी कि जहां पर कोई ट्रांसफार्मर खराब हुआ या कोई लाइन खराब हुई या कोई भी अगर बिजली से संबंधित समस्या आई तो उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पर कार्यालय पर रहने वाले जो बिजली कर्मी हैं वो वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि हड़ताल के चलते हुए वो लगातार वहां से गायब हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के चेयरमैन यूपीपीसीएल एम देवराज समेत जो ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए अफसर हैं, जिसमें प्रमुख सचिव साथ साथ सचिव स्तर के अफसर भी बुलाए गए हैं। सीधे तौर पर जो दिसंबर माह में एक ऊर्जा विभाग जिसमें मंत्री भी शामिल थे, चेयरमैन भी शामिल थे, प्रमुख सचिव भी शामिल थे और साथ ही साथ जो संगठन आज हड़ताल कर रहे हैं वो भी शामिल थे, उनका एक मांग पत्र था, उस पर समझौता हुआ था। उस समझौते के जितने भी बिंदु थे उनको लेकर अब बातचीत होगी और निश्चित है कि इस पूरी हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं पर भी कोई बिजली की किल्लत ना होने पाए, जिसको लेकर ऊर्जा विभाग पूरी व्यवस्थाएं करे। हालांकि एडिशनल तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ही जो निजी कंपनियां उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं उनके कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुराने कर्मचारी विद्युत विभाग से रिटायर्ड हो गए हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ऊर्जा विभाग कोशिशें जरूर कर रहा है, लेकिन जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। यही एक वजह है कि उत्पादन से लेकर वितरण तक की पूरी प्रणाली डिस्टर्ब हो रही है और लगातार जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन इकाइयों में काम ठप हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। निश्चित है कि जो भी इस पूरी हड़ताल को लेकर वाजिब बिंदु होंगे उन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद आगे का निर्णय आएगा। यही एक वजह है कि दोपहर 12 बजे होने वाली ए.के. शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी निरस्त हो गई है। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने जा रहे थे, लेकिन उसी समय मुख्यमंत्री की बैठक के चलते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। जी, इसके बाद पे चूंकि मामला बेहद गंभीर है, कई शहरों में इसका असर भी इस हड़ताल का देखा जा रहा है, लिहाजा चूंकि ए.के. मंत्री ने कई बार बात भी की, उन्होंने कहा दरवाजे भी खुले हैं, उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द कोई रास्ता निकलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो एक बड़ा मांग पत्र है। उस मांग पत्र को ऊर्जा विभाग के जितने भी संगठन हैं जो आज हड़ताल कर रहे हैं वो सभी लेकर मंत्री के पास गए थे। पहले भी हड़ताल की चेतावनी दी गई थी, जिसको लेकर ऊर्जा विभाग और इन सभी हड़ताली संगठनों के बीच बैठक हुई थी। उस बैठक में बहुत सारे बिंदुओं को लेकर सहमति बनी थी। ऊर्जा विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इन बिंदुओं पर जो भी है सम्यक विचार किया जाएगा, जिसके बाद आगे का निर्णय होगा। हालांकि उसमें
कई बिंदु ऐसे हैं जिस पर ऊर्जा विभाग और सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, जिसमें जो विद्युत कर्मचारी हैं उसके कैशलेस इलाज को लेकर भी निर्णय हो चुका है। उसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो आगे बढ़ाई जा रही, क्योंकि आदेश जारी किया जा चुका है। दूसरी बड़ी ये चीज थी कि जो उनके बोनस से जुड़ा हुआ मामला था, पिछले कई सालों से ऊर्जा कर्मियों को बोनस नहीं मिला था, वो बोनस भी पिछले 1 साल का भुगतान हो चुका है और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको सरकार ने मान लिया है। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी मांगे भी हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, उसी को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। एसके वाजपेयी, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो ये जो बिजली संकट है वो लगातार गहराने लगा है और अब मुख्यमंत्री ने एके शर्मा को बुलाया है, उनके साथ वो बैठक करेंगे और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, ये उनकी कोशिश होगी। उधर यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने हड़ताल कर रहे संगठनों को निर्देश दिया है कि विद्युत विभाग के सभी हड़ताल कर रहे संगठनों को हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया गया है और एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया गया है और निदेशक जो हैं वो यूपीपीसीएल ने सभी हड़ताली संगठनों को इसे लेके पत्र भी लिखा है। तो यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने हड़ताल कर रहे संगठनों को यह निर्देश दिया है कि हड़ताल खत्म की जाए। तो एसके वाजपेयी से ज्यादा जानकारी इस पे लेते हैं। एसके वाजपेयी, यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने भी ये निर्देश दिया है कि हड़ताल खत्म की जाए, हाईकोर्ट का भी हवाला दिया गया, क्या इसका कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पावर कॉर्पोरेशन है उसको निर्देशित किया गया था कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं, कहीं पर भी विद्युत व्यवस्था बाधित ना हो। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारी और ऊर्जा मंत्री स्वयं भी कई दौर की बैठक ऊर्जा विभाग के हड़ताली कर्मचारियों के साथ कर चुके हैं, लेकिन बावजूद अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। यही एक वजह है कि अब ऊर्जा विभाग की तरफ से एक पत्र इन सभी हड़ताली संगठनों को लिखा गया है, जिनकी संख्या करीब 2 दर्जन के करीब में है। उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि अपनी इस हड़ताल को वो खत्म कर दें, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। उत्तर प्रदेश में एस्मा लगा हुआ है। सीधे तौर पर जब एस्मा किसी भी विभाग में लगाया जाता है उस दौरान उस विभाग के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, जिस मामले को लेकर पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक रिट हाईकोर्ट में की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था चूंकि बिजली व्यवस्था एसेंशियल सर्विसेज में आता है इसलिए उसको इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। अगर कर्मचारियों की कोई मांग है तो वो वाजिब तरीके से उसको रखें, हड़ताल का रास्ता ना अपनाएं। इस पूरे मामले को लेकर दोबारा से एक अधिवक्ता की रिट पर हाईकोर्ट ने भी निर्देशित किया है कि कर्मचारी अपनी हड़ताल को खत्म करें, कहीं पर भी व्यवधान विद्युत आपूर्ति में न हो, जिसको लेकर आज ये पत्र उत्तर प्रदेश के सभी हड़ताली संगठनों को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से लिखा गया है। पूरे इस हालात पे नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अपनी मांगों को लेकर, चूंकि 72 घंटे की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी हैं और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है, आपूर्ति चरमरा चुकी है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कर्मचारियों को चेताया है कि इसे खत्म करें, वापिस अपने काम पे लौटें, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब मुख्यमंत्री ने भी ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को बुलाया है, उनके साथ बैठक की जाएगी, हालात को जाना जाएगा और फिर आगे कुछ कदम उठाए जाएंगे। हालांकि यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने भी हड़ताल कर रहे संगठनों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट का भी हवाला दिया गया। उधर एके शर्मा भी बार बार ये कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म करें, मार्च का महीना है, बहुत महत्वपूर्ण काम इसमें होते हैं। क्योंकि इस हड़ताल का असर जो है वो दिखने लगा है, फिर चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, झांसी हो या गोरखपुर, हर शहर में इस हड़ताल का असर देखा जा रहा है। कहीं कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो ठीक नहीं हो रहा, कई शहरों में, गांवों में अंधेरा छा चुका है और कई जगह उपकेंद्रों पे ताले लटके हुए हैं। तो प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है और अपनी कई मांगों को लेकर ये 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति जो है वो चरमरा चुकी है और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने
कर्मचारियों को चेताया है कि हड़ताल वापस लें, काम पे लौटें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी कुछ देर में ही ऊर्जा मंत्री की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी, वो उनको भी हालात से अवगत कराएंगे। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति चरमरा चुकी है, कई जगह इसका असर भी देखा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को चेताया भी है कि हड़ताल खत्म करें। तो हमारे साथ स्कंदिता मिश्रा हैं जो कि लखनऊ से हमारी संवाददाता हैं, हरेंद्र दुबे हैं गोरखपुर से, कुछ और सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। स्कंदिता, लखनऊ में इस हड़ताल का किस तरह का असर देखा जा रहा है? 72 घंटे की हड़ताल 36 घंटे हो चुके हैं। देखिए, देख सकते हैं जब से बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू करी है तब से सरकार के साथ साथ अब आम आदमी की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से हड़ताल 72 घंटे की होनी थी, 35 और 36 घंटे में ही तमाम जो लोग हैं, आम आदमी, उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, वो परेशान हो गए। किसी के यहाँ फ्यूज उड़ा हुआ है, किसी के तमाम तरीके से बिजली की समस्याओं से लोग परेशान हैं। इनसे पहले जानते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उठा रहे हैं। सबसे पहले तो अपना मुद्दा ही बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए क्या चीज़ है। हम लोग का तो कुछ मुद्दा ही नहीं, हम लोग का मेन मांग है, हम लोग का समझौता हुआ था दिसंबर माह में, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसको अविलंब लागू करने के लिए कहा गया था। तो हम लोग की मांग यही है कि उस समझौते का लागू किया जाए। तो उस समझौते में जो भी बिंदु थे वो हमारे नेता तय किए थे, उसमें लिखित समझौता हुआ था, लेकिन लिखित समझौते का कोई अनुपालन नहीं हुआ अभी तक। तो उसी के जो है पहले इन्वेस्टर समिट था, उसके लिए हम लोग उनमें सहयोग करते रहे, कोऑपरेट करते रहे। फिर जो है अब जो है इस समय उधर बच्चों का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम थे, इसके बाद हम लोग अब जो है सांकेतिक अपना हड़ताल किए हैं 72 घंटे का। 72 घंटे का हड़ताल होनी थी, लेकिन अभी सिर्फ 35-36 घंटे ही हो पाए हैं। और जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, सरकार भी अब कह रही है कि बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है, कैसे देखते जी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोग 100% इस हड़ताल में शामिल हैं। और जब कोई भी व्यवस्था में काम करने वाले लोग जब हड़ताल होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। और हमें लग रहा है कि जनता का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में एक शांति कायम है। और पूरा विश्वास है कि जो हम लोग का समझौता 3 दिसंबर को हुआ था, उसको पूरी लागू की जाएगी। संविदा पर और आउटसोर्सिंग के जो आपके कर्मचारी थे, प्रदेश भर में करीब 500 लोग जो हैं जिनकी सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी हैं, आपकी हड़ताल के बाद ये फैसला लिया गया है, कैसे देखते? ऐसा है, हमारे संविदा कर्मचारी जो है पूरे मनोयोग से काम करते, ऐसी बात नहीं है। अब उन्हीं की कुछ उनकी भी समस्याएं हैं। इन्हें वेतन में हमारे संविदा कर्मी खंभे पे चढ़ करके अपने जीवन को जो है दांव पे लगा करके मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत के बाद मजदूरी नहीं मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो मतलब कि एक समानता का जो उनका वेतनमान उनको दिया जाए या उनको नियमित किया जाए, ये उनकी मांग है। वो बेचारे अपनी मांग रोटी के लिए वो भी लड़ रहे हैं बेचारे। तो अगर इसमें सरकार कोई करते तो भाई हमारे समझा करके कोई दोष नहीं है, हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो समझौते हुए हैं उनका पालन करा दिया जाए, बस हमारा कोई आंदोलन नहीं है, मालूम है कि समझौते उनको पालन कराया जाए। इसके अलावा भी जो तमाम अलग अलग शहर हैं वहाँ पर बिजली कट गई है, फ्यूज उड़ गया है। और AK शर्मा जी जो हैं, उन्होंने भी, ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दखल कर रहे हैं या बिजली बाधित हो रही है जिनकी वजह से, उनको आकाश या पाताल कहीं से भी ढूंढ के निकाले जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे देखते हैं चीजों को? कोई दखल नहीं कर रहा। मैं आता हूं आपके पास, बिल्कुल यहाँ पे जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी बात हम तक पहुंची और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से समझौता जो हुआ था उस पर अमल नहीं किया गया। हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से। हरेंद्र, गोरखपुर में इस हड़ताल का कैसा असर देखा जा रहा है और क्या कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर भी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हम उस स्थल पर मौजूद हैं जो मुख्य अभियंता का कार्यालय है। कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार नारे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहना है
कि सरकार से जो हमारी पुरानी अनुबंध थी, जो हमारा समझौता हुआ था, उस अनुबंध के अनुसार, उस समझौते के आधार पर सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। अगर मांगों को पूरी नहीं करती है तो खास तौर से जो इनका उच्च स्तरीय नेतृत्व है, जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है, वह निर्णय लेगा कि 72 घंटे बाद किस तरह से आगे इसको बढ़ाया जाएगा या खत्म किया जाएगा। खास तौर से यहाँ पर जो इस धरने के या गोरखपुर जिले के पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे किस तरह से आप लोग इस धरने को लेकर के चलेंगे और क्या रणनीति होगी। धरना तो कब का समाप्त हो चुका है, अब तो हड़ताल चल रही है। हाँ। और ये 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद जो निर्णय हमारा केंद्रीय स्तर लेगा वो लेगा, हम जो उनका निर्णय होगा हम उसके साथ चलेंगे। नहीं, काफी आप लोगों ने चाल फिरंगी, नीति दुरंगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इस तरह का स्लोगन लेकर के आप लोग बैठे हैं। जो उपभोक्ता है बिजली के, आम जनमानस बिजली से त्राही त्राही कर रहा है। हाँ, मैं तो सभी लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो उन लोगों से पूछे ना जिन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं कि बिजली हम चला लेंगे। हमारी जरूरत ही नहीं थी तो फिर हमको भर्ती क्यों किया गया? इसका मतलब हमारी जरूरत थी, वो जानते थे कि बिजली कर्मियों के बिना बिजली नहीं चलेगी। तो जनता को त्रस्त करने में तो सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, इस गृह जनपद में मुख्यमंत्री से हमको बहुत उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री जी वास्तविक धरातल पे शायद संज्ञान ले चुके हैं। और जैसा आप ही लोगों के द्वारा पता चल रहा है, 12 बजे वो कोई मीटिंग लेने जा रहे हैं। अब देखिए उस मीटिंग का में वो क्या संज्ञान लेते हैं। क्या जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने आप लोगों को चेतावनी दी थी, उसका माननीय ऊर्जा मंत्री, हम तो अभी भी माननीय कह रहे हैं और माननीय हैं हमारे, तो वो माननीय ऊर्जा मंत्री नहीं तो ये समझौता किया था जिसको वो पलट गए। तो क्या उसको हम क्या कहें? आगे की रणनीति क्या रहेगी? उनकी धमकी का भी क्या असर मान लें? आगे की रणनीति क्या रहेगी? जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों को निर्देशित करेगा वो हमारे। अभी आपने देखा कि जिस तरह से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से निर्णय लेगा उस निर्णय को हम लोग फॉलो करेंगे। और खास तौर से यह सरकार और कर्मचारियों के बीच की जो रार है वो बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनको अपने पास बुलाया और उनसे वार्ता करेंगे। खास तौर से वार्ता में क्या निकल करके आता है, यह कर्मचारी भी अपनी निगाहबान लगाए हुए हैं और खास तौर से मीडिया भी लगी हुई कि मुख्यमंत्री कोई ठोस निर्णय जरूर निकालेंगे जिससे आम जनता जो परेशान है। ठीक, मैं आता हूं रामजी शर्मा। ठीक है रामजी शर्मा, कानपुर में किस तरह का हालात? चूंकि हमने देखा कि हड़ताल की पहली रात में ही कानपुर के कई शहरों में अंधेरा देखा गया था, कई जगह लोग परेशान नजर आए थे, कई उपकेंद्रों पर ताले लगे हुए थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह 72 घंटे जो हड़ताल बिजली कर्मियों कर रखी, उसका असर कानपुर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले जो पहले दिन था उस दिन काफी अंधेरा था, कई जगह फॉल्ट थे, उन फॉल्ट को अभी तक ठीक नहीं है, वहाँ पर अभी भी अंधेरा बना हुआ है। इस वक्त हम उपकेंद्र के बाहर मौजूद, आप देख सकते हैं जो हड़ताल है वहाँ पर जो शिकायत करता वो यहाँ पहुंचा। मैं बात करता हूँ, एक उपकेंद्र पर यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या आप यहाँ पर आए थे? कंप्लेन लिखवाने आए थे, पोल में कोई फॉल्ट हो गया, ये ठहरे कोई है ही नहीं यहाँ। अब सब हड़ताल पे गए। अब 2 दिन पूरा मंदिर है हमारा अंधेरे में रहेगा, कैसे काम चलेगा समझ नहीं है। कह रहे मंडे को आइए, एक आदमी नहीं है यहाँ पर। आप भी यहाँ पर आए? हाँ, इन्हीं के साथ आए हुए हैं। इतने टाइम से हम लोग जब बोलने गए बोल रहे हैं कि कोई है ही नहीं काम करने के लिए। बोले मंडे को आइएगा, अगर आ सके तो ठीक, वो लोग नहीं आए तो आएंगे, मना कर दिया। बोले नहीं आएंगे तो मंडे को भी ऐसे ही। आपने देखा किस तरह से जो लोग हैं, जो भोक्ता है, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी कंप्लेंट नहीं देते। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ जहाँ सब केंद्र के अंदर, जहाँ पर पूरी तरीके से काम बंद है, सन्नाटा पचरा हुआ है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर कोई भी विद्युत कर्मचारी नहीं है जिससे कि जो उनका काम है, जो भोक्ता समस्याओं का समाधान हुए। यहाँ पर नॉर्मल एसएसओ साहब बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो भोक्ता आ रहे हैं उनको किस तरह की समस्याएं हो रही है, उनको समाधान करने की क्या व्यवस्था की जा रही है। क्या समस्या? मेरा नाम विनोद कुमार है। यहाँ पर हड़ताल है, बातें कर दी, तो जो भोक्ता आ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा रहा है? बिजली घर से हमको गैंग लेकर के हम काम करवाते हैं, जो भी इमरजेंसी हो। तो यहाँ पर जो कर्मचारी तैनात है वो यहाँ नहीं है? यहाँ कोई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई केसा हाउस में हड़ताल पे है। जो क्षेत्र में कई जगह फॉल्ट है, यहाँ भी बिजली को उपभोक्ता मिले, उन्होंने बताया कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। कि जो इमरजेंसी है, जैसे 11,000 33,000 की लाइन गिर जाती है,
उसी जान मान का खतरा ना हो सके, उसको हम जो है एमडी साहब के डायरेक्शन से वहाँ पे हम कंट्रोल रूम से हम टैंक बुला के ठीक कराते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर उपभोग केंद्र में जो एक व्यक्ति जो एसएसओ उनको तैनात किया इमरजेंसी के तौर पर, यहाँ पर कानपुर की बात तो 90% कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर है, जिस कारण जो अभी तक जो समस्या वो समाधान को, जो बिजली कटौती के साथ एक सबसे समस्या रही पानी की, क्योंकि जब बिजली सप्लाई नहीं हुई तो पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं कानपुर में फिलहाल बिजली और पानी दोनों चीज के लिए आकार मचा हुआ है। ठीक है हरेंद्र, देखिए जो हड़ताल पे कर्मचारी हैं, संगठन है, वो तो लगातार हड़ताल कर ही रहे हैं, लेकिन अब इसका असर कैसे होने लगा है, लोगों की जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है? अगर गोरखपुर की बात करें तो वहां पे किस तरह के हालात इस हड़ताल के बाद देखे जा रहे हैं? देखिए राजेश, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इन लोगों का हड़ताल जब से चल रहा है, कई इलाकों में जो है कि बूंदाबांदी होने के कारण, तेज हवाओं के कारण बिजली के तार टूट गए हैं और फीडर बैठ गए हैं। खास तौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा, फुटावा फीडर और बड़हलगंज फीडर और खास तौर से शाहजहां का जो फीडर है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल इलाकों को मजबूती से बिजली प्रदान करता है, वो फीडर तीनों ठप हो चुके हैं और उपभोक्ता जो है कि परेशान है। खासतौर से इस मोबाइल के दौर में भी लोग अपना मोबाइल जिनका चार्ज था वो चार्ज नहीं कर पा रहे, खासतौर से चौराहे पर जनरेटर चला करके और वो लोग मोबाइल चार्ज करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आम जनता भी परेशान है बिजली को लेकर के न आने से। कितने घरों में जो कि पानी नहीं मिल पा रही है, जिनके घर में पंप लगे हैं, खासतौर से जिनके वहाँ हैंड पंप है उनके वहाँ तो काम चल जा रहा है, लेकिन जिनके वहाँ मोटर सुविधा है या बिजली पर निर्भर थे उनके वहाँ बड़ी मुसीबतों का सामना लोग घर के लोग करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस धरने में बैठे कर्मचारियों के घर पे भी मोटर की व्यवस्था है, लेकिन इनके घर के लोग भी इनके धरने के साथ साथ इनकी जो समस्या, उस समस्या के साथ कदम से कदम मिला करके इनके परिवार के लोग भी चल रहे हैं, पानी से जूझ रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने लोगों का समर्थन दे रहे हैं। तो आम जनता कहीं न कहीं इस हड़ताल से बेहद परेशान है और परेशानी बिल्कुल, यानी जनजीवन इस हड़ताल के चलते प्रभावित हो रहा है। बहुत शुक्रिया हरिंद्र आपका भी, और राम जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि का सीएम ने संज्ञान लिया है और प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित किए जाएं और पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल प्रदान की जाए। फसलों के नुकसान का आकलन करने के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित किए जाएं, लापरवाही कहीं पर भी ना हो और पीड़ितों को अनुमन्य राशि जो है वो तत्काल प्रदान की जाए। तो फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो बारिश ओलावृष्टि से जनहानि और जो फसलों को नुकसान हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकलन किया जाए हालात का और जो प्रभावित हुए हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए। और सीएम योगी का 113वां काशी दौरा संपन्न हुआ है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन का उन्होंने शतक लगाया है और काशी विश्वनाथ के दरबार में 100 बार दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। 6 साल में बाबा विश्वनाथ के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाजिरी लगाई है और औसतन हर 21 दिन में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वो पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो 100 बार विश्वनाथ बाबा के दरबार पहुंचे और शतक उन्होंने पूरा किया है, बल्कि उससे ऊपर जो संख्या है वो पहुंच चुकी है उनके यहां आने की। 113 बार वो काशी आए हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन उन्होंने यहां पे जब भी आए हैं वो हमेशा यहां दर्शन करने जरूर पहुंचे, फिर चाहे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में आए हों, किसी धार्मिक कार्यक्रम में आए हों या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हों। और चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस पर पूरा फोकस रहा है, फिर चाहे यहां के विकास की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सुशासन की बात हो, लिहाजा जब भी वो यहां आए तो बाबा के दरबार में माथा जरूर टेका। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन का उन्होंने सेंचुरी लगाई, यानी 113 बार वो काशी आए और 100 बार से ज्यादा उन्होंने बाबा के दर्शन किए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।